बिना बात नहा तब निकल भी जा बाथरूम से। यहाँ पापा को ऑफिस जाना है, राज को स्कूल जाना है। तुझे क्या है, तुझे तो दिन भर बिस्तर तोड़ना है, बाद में नहा लेना। आ रही हूँ ना मम्मी, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए नहाते हुए मुझे। चैन से नहाने भी नहीं देते तुम लोग। 2 मिनट बोल बोल कर 20 मिनट कर दिया है तूने। ए जी, आप ना आज भी ना नहाए ऑफिस चले जाइए। ये लड़की तो ठान कर बैठ गई है कि टंकी खाली करके ही बाहर आएगी। आप ऑफिस में देर से पहुंचे तो आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। जाइए आप। श्वेता नहाती ही जाती है, नहाती ही जाती है और उसके पापा इंतज़ार करते करते परेशान हो जाते हैं। बिना नहाए डिओड्रेंट लगाकर ही ऑफिस चले जाते हैं। वाह दीदी, यूं ही अंदर नहाती रहा करो। अच्छा है, आज फिर स्कूल एब्सेंट कर दूंगा। 50 मिनट नहाने के बाद श्वेता बाथरूम से बाहर आती है। इंसान है तो कोई मछली नहीं है। इतना ही पानी से प्यार है तो जाकर समंदर में बैठ जा। तेरे कारण आज पापा की जॉब जाते जाते बची है। क्या मम्मी, तुम भी ना? तुम्हें तो पता ही है मुझे नहाने का कितना शौक है। श्वेता कमरे में तैयार होने चली जाती है और तभी उसकी मम्मी की बचपन की फ्रेंड मीरा वहाँ आती है। बातों बातों में मीरा श्वेता को अपने बेटे के बारे में बताती है। निखिल बहुत अच्छा स्विमर है, उसे तो पानी इतना पसंद है कि हम तो उसे मछली कहते हैं। मछली है? बन गई बात। हम भी अपनी बेटी को मछली ही कहते हैं। तभी कमरे से श्वेता बाहर आती है। मीरा को श्वेता बहुत पसंद आती है और वो उसकी तस्वीर खींचकर अपने बेटे को दिखाती है। निखिल को भी श्वेता पसंद आ जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त ममता श्वेता को सलाह देती है। अपने नहाने की आदत के बारे में ससुराल में मत कहना बेटी, वरना दिक्कत हो सकती है। और जितना कम हो उतना कम ही नहाना। ममता श्वेता को विदा कर देती है, पर कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था कि श्वेता इतनी जल्दी सुधरने वालों में से तो नहीं है। रिसेप्शन के दिन मीरा श्वेता के कमरे के बाहर उसे आवाज़ लगाती हुई कहती है, अरे बहू, अब तक तैयार नहीं हुई क्या बेटा? सभी मेहमान आ गए हैं। हाँ हाँ सासू माँ, आ रही हूँ। अपने रिसेप्शन की पार्टी के पहले भी श्वेता नहाने में ही बिजी रहती है। सभी गेस्ट उसका इंतज़ार करते करते खाकर लौटने भी लग जाते हैं, पर 7 बजे की रिसेप्शन पार्टी में श्वेता पहुँचती है 10 बजे। शादी को 1 दिन भी नहीं हुआ और बहू के नखरे तो देखो, अब आई है इतनी लेट। तेरा बुढ़ापा तो गया मीरा। कुछ देर बाद स्टेज पर एक बूढ़े दादाजी श्वेता को आशीर्वाद देने आते हैं और श्वेता के चेहरे पर ही छींक देते हैं। ओह गॉड, अब तो मुझे नहाना पड़ेगा, पर मैं कैसे जाऊं नहाने? सामने मम्मी जी खड़ी हैं और इतने सारे गेस्ट भी। बड़ी मुश्किल से श्वेता अपने आप को कंट्रोल करती है, पर 10 मिनट बाद स्टेज से उतरकर फिर से नहाने चली जाती है और रात के 1 बजे वापस आती है। पर तब तक रिसेप्शन पार्टी खत्म हो जाती है। श्वेता की रिसेप्शन पार्टी श्वेता के बिना ही ओवर हो जाती है। अगली सुबह श्वेता से नाराज़ उसकी सास उससे कहती है, ये सब क्या है? कल तुम इतनी देर क्या करने में लगी रही? तुम्हारे रिसेप्शन में तुम ही नहीं थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है मुझे लोगों की कितनी भली बुरी बातें सुननी पड़ी है। अब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। ओह श्वेता बेबी, बात यह है कि तुम्हें हमें बताना चाहिए था। हम लोग बेकार में ही तुमसे नाराज़ हो बैठे। किसी तरह श्वेता बात को संभाल लेती है, पर कब तक ऐसा होना संभव था। अपनी आदत से लाचार श्वेता फिर से नहाने चली जाती है। श्वेता, तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम कब से बाथरूम में क्या कर रही हो? प्लीज़ जल्दी बाहर आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। प्लीज़ तुम डिओड्रेंट यूज़ करके चले जाओ ना निखिल, मुझे अभी टाइम लगेगा। निखिल की आवाज़ सुनकर मीरा वहाँ आती है। देखो ना मम्मी, श्वेता सुबह नहा चुकी है और अभी फिर बाथरूम में घुस कर बैठ गई है और निकलने का नाम ही नहीं ले रही। मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ, नई दुल्हन है, नखरे तो करेगी ना। तुम दोनों के बीच मैं नहीं बोलूँगी। हाँ, इन सबको श्वेता का मजाक समझकर मीरा वहाँ से चली जाती है और निखिल को बिना नहाए ही ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। बहू आओ, रसोई में चलो, दोपहर के लिए खाना तैयार कर लेते हैं। जी मम्मी जी, अभी आई। श्वेता खाना तैयार कर लेती है और अपनी आदत से लाचार फिर नहाने चली जाती है। अरे बहू आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं, सास बहू मिलकर।
मीरा श्वेता का इंतज़ार करती रहती है और वो आधे घंटे के बाद नहा धोकर तैयार होकर खाना खाने आती है। तुम सुबह नहाई थी ना, फिर नाश्ते के वक्त भी बाथरूम में थी, और अब फिर से आधा दिन बीता नहीं और 3 बार नहा लिया तुमने। अभी तो इतनी गर्मी पड़ी भी नहीं है। वो मम्मी जी, मम्मी ने आपको बताया था ना, मुझे पानी बहुत पसंद है। निखिल को भी तो पानी बहुत पसंद है ना, मछली कहते हैं ना आप उसे। निखिल के पानी के प्यार को तुम कुछ और ही समझ बैठी हो। ठीक है, जो भी है अपनी हरकतों को ठीक करो और खाना खाओ। पर श्वेता कहाँ सुधरने वाली थी। जब भी कोई उसे छू भी देता तो वो नहाने चली जाती और दिन के ज़्यादातर समय बाथरूम में ही रहती। ऐसा करते करते 1 हफ्ता बीत जाता है। रात को निखिल ऑफिस से घर लौटता है। तुम्हारे शरीर से इतनी बदबू कहाँ से आ रही है निखिल? जब भी नहाने जाता हूँ बाथरूम में तो श्वेता रहती है। 1 हफ्ते से मैं नहाया नहीं हूँ। हे भगवान, ये लड़की भी ना। जा जा बेटा, नहा ले तू। निखिल चेहरे पर साबुन लगाकर शावर के नीचे खड़ा रहता है और जैसे ही शावर ऑन करता है पानी ही नहीं आता। मम्मी मम्मी, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। श्वेता और मीरा घर के बाकी सभी नलों को चेक करते हैं। लगता है टंकी का पानी ही खत्म हो गया। अब तुम दिन में 10 बार नहाओगी तो यही होगा ना। मीरा किसी तरह पीने के पानी को जमा करके निखिल को बाथरूम में नहाने के लिए देती है। निखिल नहाकर बाथरूम से बाहर आता है। तुम्हारी नहाने की आदत के कारण ये देखो आज क्या हो गया। हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचा। मुझे नहीं पता था निखिल, इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो कब आता है पानी। निखिल अपने दोस्त को कॉल करके पानी की सप्लाई के बारे में पता करता है। पता कर लिया मैंने, अभी कम से कम 1 हफ्ते तक पानी नहीं आने वाला। ओह गॉड, अब क्या होगा? यहाँ से कुछ दूर एक हैंडपंप है, वहीं से पानी भरकर लाना होगा। और क्या, कम से कम खाने के लिए और पानी पीने के लिए इतना तो करना ही होगा। आज तुम ढंग से पानी का इस्तेमाल करती तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। निखिल की बात सुनते ही श्वेता फूट फूट कर रोने लग जाती है। भगवान, बस एक बार पानी वापस ला दो, मैं कभी भी बार बार नहीं नहाऊंगी और पानी की जितनी हो सकेगी बचत करूंगी। इसके बाद श्वेता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बार बार नहाने की आदत से तौबा कर लेती है।